इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि क्रोध क्या है और आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। चारों तरफ बहुत शांति थी। इतने में ही बुद्ध और उनके सभी शिष्य देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा है। वह आदमी बहुत क्रोध में था और कुछ बड़बड़ा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से बुद्ध के पास आ रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध के 2 शिष्य दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वे उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है, मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बू। शिष्य उसकी बात सुनकर हट जाते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उसकी गालियां सुनते रहते हैं परंतु उसे कोई उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक लगातार गालियां देने के बाद भी जब बुद्ध शांत रहते हैं तो उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ जाता है। गुस्से में वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को पोंछ लेते हैं। ये देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षु क्रोध से भर जाते हैं परंतु बिना बुद्ध की अनुमति के वे कुछ नहीं कहते। वह व्यक्ति दोबारा बुद्ध के ऊपर थूकता है। बुद्ध फिर से कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं। फिर मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह भीतर तक हिल जाता है। वह बुद्ध को कोई उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया, परंतु बुद्ध ने उससे यह क्यों कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वह यहाँ कुछ कहने नहीं आया था बल्कि आपका अपमान करने आया था। क्या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षुओं से कहते हैं, प्रिय भिक्षुओं, अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से चिपके हुए होते हैं। मैं इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूं, इसलिए ना तो मुझे अपमान परेशान कर सकता है और न ही सम्मान खुश कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान कर अपने घर तो चला जाता है पर पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह उठकर बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। बुद्ध के सभी भिक्षु यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया था, आज वह रो रहा है और बुद्ध से क्षमा मांग रहा है। बुद्ध उससे कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? इतने में ही गौतम बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध को टोकता है और पूछता है, बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, और आज भी आप यही कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कृपया समझाइए। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, शब्द असमर्थ होते हैं बात को कहने के लिए। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था परंतु शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में मुझ पर थूक कर इसने वह बात कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ है। इसके आंसू वह कह रहे हैं जो यह कहना चाहता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुम नहीं पाई। इसमें भला तुमने दूसरे किसी को क्या हानि पहुंचाई? क्रोध जलते हुए उस अंगारे की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, पर सर्वप्रथम उस अंगारे से हमारा ही हाथ जलता है।